नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नज़र डालेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमिक वो अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, यानी पूरी तरह से क्लोज होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवृत या बंद अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस रूप में किया जाए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उसको संसाधन, पूंजी और बाजार, ये तीनों की आवश्यकता पड़ती है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54%। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित में प्रकाशित करता है, कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि भारत में ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी तीनों पाई जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी। कृषि बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि कृषि बेरोजगारी में ये तीनों बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्योंकि मौसमी बेरोजगारी और दृश्य बेरोजगारी ये दोनों पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित बेरोजगारी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है, कूट दिया है 1 या 3, 2 या 4, 3 या 4 या 1 या 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 2। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है, जहां इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी।
खाली स्थान। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। ये पहले काम योजना आयोग करता था। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग असमानता सूचकांक। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, क्योंकि IRDP, ट्राइसम, NREP ये सभी गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। नेक्स्ट है कथन ए दिया है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। आर दिया है कारण में, भारत ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। अब नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये और आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IBRD। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UNDP। मानव विकास सूचकांक यानी SDI किस अर्थशास्त्री की देन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ शिक्षा जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास की रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम मानव विकास श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंगानुपात। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले नए एपिसोड में। थैंक यू।